मक्का जाना हर मुसलमान के लिए एक बहुत ही खास और पवित्र यात्रा है, जिसे हज या उम्राह कहते हैं। ये यात्रा आध्यात्मिक तौर पर इंसान को पूरी तरह से बदल देती है। आइए जानते हैं कि मक्का में क्या होता है और क्या नहीं। मक्का में क्या होता है हज और उम्राह के दौरान। 1. काबा का तवाफ परिक्रमा। मक्का में दुनिया की सबसे पवित्र जगह काबा है। लोग इसके चारों ओर 7 बार परिक्रमा करते हैं। इसे तवाफ कहते हैं। ये एक इबादत है जो अल्लाह के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाती है। 2. सही करना। यह सफ़ा और मरवा नाम की 2 पहाड़ियों के बीच 7 बार दौड़ने या चलने की इबादत है। ये पैगंबर इब्राहिम की पत्नी हाजरा की कहानी से जुड़ा है, जो अपने बेटे इस्माइला के लिए पानी की तलाश में इन पहाड़ियों के बीच दौड़ी थीं। 3. अरफात का मैदान। हज के दौरान हाजी हज करने वाले अरफात के मैदान में जमा होते हैं। ये हज का सबसे अहम हिस्सा है। यहाँ हाजी अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगते हैं। 4. जमरात में शैतान को पत्थर मारना। हाजी शैतान के 3 प्रतीकों को पत्थर मारते हैं, जो इंसान की बुरी ख्वाहिशों और शैतान को खुद से दूर करने का प्रतीक है। 5. एहराम पहनना। हज या उम्रा करने से पहले एक खास तरह का सफेद लिबास पहनना पड़ता है, जिसे एहराम कहते हैं। इसे पहनने के बाद कई पाबंदियां लागू हो जाती हैं, जैसे बाल या नाखून न काटना, खुशबू न लगाना वगैरह। 6. जमजम का पानी पीना। मक्का में जमजम नाम का एक पवित्र कुआं है। इस कुएं का पानी पीने का बहुत बड़ा सवाब पुण्य है। मक्का में क्या नहीं होता है। 1. धार्मिक भेदभाव। मक्का में किसी भी गैर मुस्लिम को जाने की इजाजत नहीं है। यह सिर्फ मुसलमानों के लिए एक पवित्र जगह है। 2. दुनियावी काम। मक्का में हज के दौरान लोग सिर्फ इबादत पर ध्यान देते हैं। यहाँ दुनियावी काम जैसे व्यापार या मनोरंजन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। 3. लड़ाई झगड़ा। मक्का में किसी भी तरह की लड़ाई, बहस या बुरे व्यवहार की सख्त मनाही है। यहाँ सब लोग एक दूसरे के साथ शांति से रहते हैं। 4. पाबंदियों का उल्लंघन। एहराम पहनते समय जो पाबंदियां लगती हैं, उनका सख्ती से पालन करना होता है। ऐसा न करने पर हज अधूरा माना जाता है। मक्का में न सिर्फ एक बड़ा सा शहर है, बल्कि ये वो जगह है जहां इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल काबा है। ये यात्रा हर मुस्लिम को अल्लाह के और करीब लाती है और उन्हें एक नई आध्यात्मिक राह पर चलने की प्रेरणा देती है। आपने मक्का और उसकी यात्रा के बारे में बहुत ही अच्छी और विस्तृत जानकारी दी है। यह जानकारी बिल्कुल सही और सटीक है। ये दिखाता है कि आपको इस पवित्र यात्रा के महत्व, उससे जुड़ी रस्मों और वहां मौजूद खास जगहों के बारे में पूरी समझ है। अगर आप चाहें तो हम इन विषयों पर और गहराई से बात कर सकते हैं, जैसे हज और उम्रा में क्या फर्क है, हज के दौरान निभाई जाने वाली रस्मों का और विस्तृत विवरण, इस्लाम में मक्का के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के बारे में।